आपको हम कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे न्यूज़ के, और उस न्यूज़ के हवाले से फिर हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जो करारदाद मंजूर हो चुकी है, पाकिस्तान ने इस रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया और इस हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है मुख्तलिफ एनवॉइस की तरफ से जो पाकिस्तान में ममालिक के सफ़ीर हैं कि पाकिस्तान को इस पर ओपनली आकर बात करनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक स्क्रीनशॉट आपको डेली मेल का नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है जी इमरान खान शेमलेसली ऑफर्स टू इम्पोर्ट, ठीक है, ये उसकी हेडलाइन है जिसमें वर्ड उन्होंने यूज किया है शेमलेसली और बाकी आगे उसकी हेडलाइन लिखी है। दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो उसमें जो डेली मेल की है हेडलाइन वो है यूएस एंड यूरोप पेइंग क्रेमलिन $1 billion a day फॉर ऑयल एंड गैस। हाँ, अब दोनों ही हेडलाइंस में उसकी ट्रेड की बात हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस और यूरोप ट्रेड कर रहा है, लेकिन शेमलेसली का वर्ड जो है उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम की हेडलाइन में डाला है। उनको मुखातिब करते हुए वो ये कह रहे हैं कि शेमलेसली बड़ी बेशर्मी के साथ जो है वजीर आजम पाकिस्तान रूस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये असल में शेमलेस है सहाफत जो वो कर रहे हैं, उनकी असल में शेमलेसनेस है कि वो एक काम जब कोई उनका अपना करे जिसको उन्होंने फेवर करना हो तो वो सही होता है, जब किसी शख्स को उन्होंने फेवर ना करना हो तो उसके साथ वो इस तरह के एडजेक्टिव लगा लेते हैं, जो कि एडजेक्टिव तो खैर जर्नलिज्म में कभी लगते ही नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक फैक्ट को रिपोर्ट करते हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि इस सारे रूस के मामले में जो वेस्ट की मीडिया की खास तौर पर जिस तरह से रिपोर्टिंग करने का स्टाइल है वो बड़ा एक्सपोज हुआ है, वो बड़ा सामने आया है। मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा कि किस तरह की रिपोर्टिंग हुई जंगों के हवाले से, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है जंगों के हवाले से। तो इस पर हमने खास तौर पर बात करनी है। हमारे साथ बरतानिया से पाकिस्तानी सहाफ़ी अतर काज़मी साहब मौजूद हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि वहाँ पर वेस्ट में और किस किस्म की हेडलाइंस जो हैं वो जेरे नज़र गुजरी हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमने तो एक एग्जांपल दिया नाजरीन को डेली मेल की शेमलेस वर्ड की इस्तेमाल के हवाले से, तो वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है सर, क्या रिपोर्टिंग हो रही है? देखिए, अगर आप इसकी रिपोर्टिंग देखें यूक्रेन वॉर की तो ऐसा लगता है कि हालिया तारीख में पहली दफा कोई ऐसी जंग हो रही है जिसमें ख्वातीन और बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। ना इराक में कोई बच्चे थे, ना अफगानिस्तान में, ना फलस्तीन में, ना शाम में। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है कि मुझे खुद देख के हैरानगी हो रही है कि बिल्कुल एक तरह से पूरी कैंपेन चलाई जा रही है और उसके साथ साथ नस्ल परस्ताना वहां से जिस किस्म के जुमले बोले जा रहे हैं कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये यूरोपीय लोग हैं, नीली आंखों और भूरे बालों वाले लोग हैं, ये बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं। और अब कोई भी रिपोर्ट आप सुने, टू बी ऑनेस्ट के कल लिटरली मैंने रेडियो बंद कर दिया कि वो रिपोर्ट शुरू इस तरह हुई कि वो एक किसी खातून से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर मुजालिम हो रहे हैं, आपकी इस वक्त जो नफ्सियाती हालत है हम उसको समझ सकते हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने बच्ची के 95% खिलौने पीछे छोड़ने पड़े, सिर्फ वो 3-4 खिलौने लेके आई हैं। तो वो मसलसल देखें, यूक्रेन में जो जंग हो रही है, मुझे पता है और आपको भी पता है, जंग जहां पे भी हो उससे आम लोग मुतासिर होते हैं और हमारी हमदर्दियां यूक्रेन की आवाम के साथ हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मीडिया के डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मीडिया को एकदम से इंसानियत जाग गई है और वो जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है वो वेस्टर्न मीडिया में आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब ये इनका बायस है जो कि सामने आ रहा है, क्योंकि आप जब रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं तो यही कहा जाता है कि आपका कोई बायस नहीं होना चाहिए और आप जो फैक्ट है जो हो रहा है उसके बारे में बता दें, लेकिन जब आप साइड लेना शुरू कर दें तो ये एक इंटरनल बायस उस सोसाइटी का है, उस वेस्टर्न सोसाइटी का, जो कि अब सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें होता है कि सम टाइम ना चाहते हुए भी आपके अंदर का जो तासुब है वो बाहर आ जाता है। जब वो इस तरह की बात करेंगे कि ये जो लोग हैं ये हमारी तरह ही हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, इनके फेसबुक अकाउंट हैं, और उसके साथ साथ जो यूरोप का रिस्पॉन्स है कि कितने ज्यादा लाखों रेफ्यूजी रातों रात यूरोप के अंदर दाखिल हो गए। दूसरी तरफ हजारों रेफ्यूजी जो अफ्रीकी ममालिक से आए हुए हैं, जो सीरिया से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। उसके साथ साथ अभी जो रेफ्यूजीज जा रहे हैं उसके अंदर भी हमने ये देखा कि जो सियाफाम लोग हैं, जो भारतीय शहरी हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, अरब शहरी हैं, उनको ट्रेनों से खींच के नीचे उतारा जा रहा है। उन्हें कह रहे हैं कि आप पैदल चल के जाएं। और पोलैंड के ऊपर रात की मैं आपको खबर दे लूं कि उधर जो रेफ्यूजीज जा रहे हैं, अब उनमें जो कलर्ड लोग हैं, जो अफ्रीकी हैं या दीगर एशियाई बाशिंदे हैं, उनके ऊपर नस्ल परस्त लोग वहां पे हमले कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और वहां पे अलग टेंशन बनी हुई है। तो इससे पूरी जो यूरोप का एक वो जो तासुर है ना कि बड़ा इंसानियत है, लेकिन सिर्फ अपने जैसे लोगों के लिए अभी नजर आ रही है, और दूसरे जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन उसको सही मानों में सोशल मीडिया हाईलाइट कर रहा है।
सोशल। अच्छा अतर साहब, एक और सवाल भी इसमें ऐड कर लें। अवैस ने आपसे पूछा कि क्या ये बायस है जो नजर आ रहा है, एक है बायस या फिर इसका दूसरा रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा हैं, कंट्रोल्ड हैं ये लोग सारे, और जो कि होता है बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारी न्यूज आउटलेट्स जो हैं वो उसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा डीप पॉकेट्स। तो उस वक्त हमारे यहाँ भी लोगों को बड़ा एतराज हुआ कि इन्होंने ये क्या कह दिया, लेकिन उन्होंने कोई झूठी खबर तो नहीं दी है, उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं कही कि जो दुनिया में कभी हुई ना हो। तो क्या ये बायस कहेंगे इसको, या आप इसको इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे, हैवी इन्वेस्टमेंट, जिसकी लाठी उसकी भैंस? देखें, ये मैं इनको मीडिया की मेच्योरिटी कहूंगा। आप बैनुल-अक़वामी मीडिया की किसी भी वेबसाइट को खोल लें, आपको ऐसा लगेगा कि उनकी वजारत खारजा और वजारत दिफा इसको एडिट कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी से मजाल है कि एक चीज उधर हो जाए। मैं दुनिया भर के बड़े बड़े नशरियाती इदारों की बात कर रहा हूं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। आप उनकी वेबसाइट्स खोल लें, पहला सफ़े के ऊपर आपको नजर आएगा एक बच्ची और एक खातून, और फिर आपको ऐसी तस्वीर नजर आएंगी जो आपको दीगर जगहों पे नजर नहीं आती। फिर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सदर पुतिन जो है वो एक जंगी जुनून में मुब्तला हैं, खुदा न खास्ता कोई उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। अगर आप मीडिया की कवरेज देखें मुकामी सतह के ऊपर, अगर बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर जो हुकूमत के इख्तलाफात होते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी होती है, हुकूमत के स्कैंडल्स को भी एक्सपोज किया जाता है, लेकिन जो ही इस जंग की बात आई तमाम मीडिया उसने एकदम से बिल्कुल जो हुकूमत की और जो खारजा पॉलिसी उनकी है उसके मुताबिक लाइन ले ली। और यहां तक मैं आपको बताऊं कि जो हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हैं उन्होंने अपना एक ट्विटर अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो हिज़्ब मुखालिफ की लेबर जमात है उसका जो यूथ विंग है उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए अपने ऑफिशियल अकाउंट से कि ये जो जंग हो रही है इसमें नेटो भी जिम्मेदार है, नेटो ने जाके रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर टैंक और मिसाइल खड़े कर दिए, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हिज़्ब मुखालिफ की जमात ने अपने ही यूथ विंग के ट्विटर अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप हुकूमत पे तनकीद ना करें, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत भी जिम्मेदार है, हमारी हुकूमत जंग चाहती है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें, ना सिर्फ मीडिया बल्कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें भी जो हैं वो किसी किस्म की तनकीद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई तनकीद करता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। और इसके साथ साथ जो रशियन मीडिया है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है यूरोपीय यूनियन के अंदर। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आजादी राय है। आजादी राय है कि बस आप हमारी लाइन टो करें। बिल्कुल, पुतिन की जो इंटरव्यूज है कहते हैं बहुत सारे ममालिक में वो ब्लॉक हुए हैं, वो नहीं नजर आते, या पुराने इंटरव्यूज भी। और फेसबुक और ट्विटर वो भी उनके ऊपर बैन लगा रहे हैं। तो ये तो फिर सारे मिले हुए हैं ना, एक ही सफ में खड़े हुए हैं ये सारे महमूद और अयाज, और जहाँ इनका अपना फायदा होता है वहाँ ये कहते हैं कि हम सही हैं, यही कर रहे हैं। फिर ये लोग तो वाइट सुप्रीमिज्म जो है वो उनके जहनों में है और वो हमेशा रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। जी देखें, ये दुनिया भर में आप देख लें कि बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन ने इसके ऊपर तनकीद की है, बहुत सारे अफ्रीकी जो ममालिक हैं उन्होंने तनकीद की है कि जिस किस्म की सीन्स हमें देखने को मिले यूक्रेन से, कि इवन के जो ख्वातीन और बच्चों की ट्रेनें थी उसमें भी अफ्रीकी ख्वातीन को निकाल दिया गया बाहर। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक तरह से सफेद फार्म लोग और उनके बच्चे जा सकते हैं। वो तो सफेद फार्म ही इंसान होता है ना, बाकी जिसका कोई कलर हो डार्क वो इंसान कहाँ होता है, ये तो बात है। बिल्कुल, हमेशा से हम यही देखते आए हैं। बिल्कुल, और उसी तरह हम देखते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो एक तरह से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और जो मगरिब के दौरे मेयार हैं वो आपको सामने नजर आते हैं, लेकिन बात यही है कि इसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। और सोशल मीडिया के ऊपर भी हुकूमतों की जानिब से दबाव डाल के उनका जो मवाद है रशियन मीडिया का उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक तरफ की वो आपको स्टोरी सुनाना चाहते हैं जो नेटो गुज़िश्ता 15-20 साल से करता रहा, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ इस हालत में खड़े हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की कवरेज जो है ना वो बिल्कुल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की तरह कवरेज की जा रही है। फलस्तीन की कवरेज इस तरह शुरू होती है मगरबी मीडिया के अंदर, जिस दिन हमास पहला रॉकेट फायर करता है, ये कहते हैं आज तनाजा शुरू हुआ। जो 70 साल से ऑक्यूपेशन है उसका जिक्र ही नहीं। यहाँ पे भी जिस दिन पुतिन के टैंक अंदर गए उस दिन से तनाजा शुरू हुआ। जो 15 साल से नेटो घेर रहा है पुतिन को, उनके बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर आ चुका है, मिसाइल वहां पे नस्ब कर दिए, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी आज सदर पुतिन उठे हैं और बगैर किसी वजह के उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट का यही है, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, और ये बात अगर खुल के की जाए तो बिल्कुल सही होगी, जो कुछ भी आप कहीं पर भी न्यूज़ मीडिया पर देखें उस पर आंखें बंद करके यकीन मत कीजिए। ज़रा अपनी आंखों को खोलें, अपना जो हॉराइजन है उसको ब्रॉड कीजिए, वजह जानने की कोशिश करें, बैकग्राउंड समझें, वरना
मीडिया आपको कुछ भी बताता रहेगा और कुछ भी आपके जहनों में डालता रहेगा।